नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि दिन गुरुवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तरी जिलों में कोहरा और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं हल्के बादल दिखाई देने के साथ ही प्रदेश भर में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस आबू रोड में दर्ज हुआ है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। सर्दियों का मौसम शुरू होने से रात के तापमान में गिरावट होने के साथ ही अब दिन के तापमान में भी गिरावट होने से गर्मी का असर कम पड़ा है। दुनिया भर के औसत मासिक तापमान अत्यधिक बढ़ने के कारण 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहने की आशंका है। विश्व मौसम संगठन द्वारा प्रयुक्त 6 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जनवरी से सितंबर के दौरान सतह की वायु का वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से पहले के औसत तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस कारण अल नीनो की घटना को प्रोत्साहन मिला है। फिलहाल अब अगले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहने का अनुमान है। हवाओं का रुख अधिकतर समय दक्षिण दक्षिण पूर्वी रह सकता है। इसके अलावा कल की तुलना में आज कोहरे के दायरे में भी कमी रहते हुए केवल अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में सुबह के घंटों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के किसी भी विभाग में आज बारिश होने की संभावना न के बराबर है। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर आ पहुंचा है, जिसके असर से अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह, लद्दाख और आसपास के इलाकों में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। और इस विक्षोभ के आंशिक असर से आज वहीं अगले 2 दिन पंजाब और हरियाणा राज्यों से सटे प्रदेश के उत्तरी जिलों तथा अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास कहीं कहीं आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। इस तंत्र के आगे बढ़ने के बाद 17 नवंबर से राज्य में हवाओं का रुख परिवर्तित होकर उत्तरी होने से सोमवार से सर्दी का असर तेज होने की संभावना है। आगामी दिनों में 19 और 23 नवंबर के आसपास आने वाले पश्चिमी विक्षोभों का भी असर कमजोर रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ऐसे में किसान भाई मावठ का इंतजार किए बिना फसल बुआई का कार्य जारी रखें। साथ ही यदि खरीफ फसलों की थ्रेसिंग आदि का कार्य शेष रह गया है तो उसे भी समय पर निपटाने का पूरा प्रयास करें। अब रबी की सभी फसलों की बुआई का ये उपयुक्त समय है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, अब हिंदी माह कार्तिक समाप्ति की ओर है। आज त्रयोदशी तिथि होने के साथ ही चतुर्दशी तिथि क्षय हो गई है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी आज ही है। कल कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर राज स्नान मेला रहेगा। साथ ही कल सिख धर्म के प्रथम संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, जिसके कारण बैंक इत्यादि सभी सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय अवकाश भी रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में है। आज तड़के पंचांग समाप्त हो गए हैं। आज के दिन के इतिहास की यदि बात करें तो दोस्तों, आज के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का आज ही के दिन यानी कि 14 नवंबर 1889 में जन्म हुआ था। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नेहरू जी बच्चों से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए उनके देहांत के बाद उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। हालांकि दोस्तों, इसे कुछ लोग मजाक के तौर पर भी लेते हैं कि वैलेंटाइन डे के ठीक 9 महीने बाद चिल्ड्रन डे क्यों आता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों दिवसों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।